ओम शांति। तो आज हम और एक नई जागृति लाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय का बहुत महत्व होता है। जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक में भी देखा गया है, जो अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं उनको जीवन में सफलता मिलती है, क्योंकि उस समय जो प्रकृति होती है सतो प्रधान होती है और उसका भी हमारे जीवन में असर पड़ता है। इसी प्रकार जैसे इस 24 घंटे का बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको अगर हम बड़े रूप में देखें तो अब अंधेरा, इस संसार का अंधेरा भी समाप्त होने वाला है और वह सुबह आने वाली है। बहुत सुंदर सुबह, जिसे हम सतयुग कहते हैं, और इस संसार रूपी अंधकार जिसको हम कलयुग कहते हैं। तो कलयुग और सतयुग के बीच का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस समय जो जग गया, मतलब कि ये बेहद का, जिसको कहते हैं कि छोटे से समय को हम बड़े रूप में देख रहे हैं, जिसे कॉन्फ्लुएंस एज कहते हैं, संगम युग कहते हैं। संगम युग, जो आप कलयुग देख रहे हो चारों तरफ, कैसा वातावरण है, यूक्रेन, रशिया, वो तो देख ही रहे हैं। और हमारे देश में तो ये वाली तो लड़ाई नहीं होगी, न्यूक्लियर वार नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं, ये सब बहुत आगे आने वाली हैं। तो इस समय अगर हमारे अंदर जागृति नहीं आई तो हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय दो डिवीजन हो रहे हैं। एक ऐसे जो कि पॉजिटिव अपने जीवन को बना रहे हैं पॉजिटिव वर्जन के द्वारा, और एक दूसरे जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, जो कि 100 है, जिसको कि हम कौरव कहते हैं, और 5 पांडव। तो इट इज आवर चॉइस कि हम पांडवों की दुनिया में जाना चाहते हैं कि कौरवों की दुनिया में जाना चाहते हैं। पांडवों के साथ कहा जाता है श्री कृष्ण था, और कौरव क्या थे? दुर्योधन, जो धन का दुरुपयोग करते थे, दुर्बुद्धि, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट थी, दुशासन, जो शासन का दुरुपयोग करते थे, धृतराष्ट्र, जिसकी 2 आंखें तो थी लेकिन तीसरी आंख नहीं थी, मतलब वो अंधा था। कैसे? स्पिरिचुअलिटी उसके लाइफ में नहीं थी। तो अगर मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो मैं कौरवों की लाइन में हूं, और कौरवों की तरह मेरा लाइफ वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे आपस में ही वो लोग लड़कर खत्म हो गए। लेकिन पांडव, पांडवों ने राज्य किया, मतलब अगर हम अपने डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को जीते हैं और उस तरह से उसको फॉलो करते हैं, सारे जो गॉडली वर्जन्स हैं, तो हम अभी भी सतयुग हमारे जीवन में आ जाएगा और भविष्य में तो आएगा ही। क्योंकि आज इस सेकंड, ये सेकंड मेरे हाथ है। अगर ये सेकंड मेरा पॉजिटिव है तो अगला सेकंड मेरा पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि एनर्जी फ्लो करती है। तो अगर अगर मैं निगेटिव सोच रही हूँ तो मेरा निगेटिव होगा, पॉजिटिव सोच रही हूँ तो पॉजिटिव होगा। तो कॉन्फ्लुएंस एज, जिसे कि संगम युग कहते हैं, इस समय हम इसको डायमंड एज भी कह सकते हैं। तो हम पांडव सिर्फ 5, बहुत छोटे से 5, मतलब ये एक मुहावरा टाइप का है कि सिर्फ 5 हैं। 5 मतलब हम थोड़े से लोग ही इस कॉन्फ्लुएंस एज में एंटर हो रहे हैं। बाकी सबसे पूछो आप कहाँ पर हो, तो क्या कहेंगे? हम कलयुग में हैं। लेकिन अब हम कलयुग को क्रॉस कर चुके और कॉन्फ्लुएंस एज में आ गए। ये कब से कलयुग हमारे लिए एंड हुआ? वैसे तो सभी के लिए संगम युग है, चेंज का युग है, लेकिन लोग नहीं जानते, क्योंकि भगवान को पहचानने वाले बहुत कम ही पांडव होते हैं। दुर्योधन श्री कृष्ण की शक्ति को नहीं पहचानता था। जब दोनों गए थे, दुर्योधन और अर्जुन, श्री कृष्ण के पास, तो कहा था
श्री कृष्ण से कि हमें युद्ध में मदद चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो आपकी सेना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने चॉइस दे रखा था, एक तरफ सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा। तो उन्होंने सोचा, दुर्योधन ने, कि श्री कृष्ण यह भी कह रहे हैं कि मैं तो लड़ूंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सिर्फ सेना आपके साथ रहेगी। तो वो तो खुश हो गया, क्योंकि सेना की पावर पर उसको विश्वास था। सेना की पावर मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल, यादव मतलब विदेशियों की लाइफस्टाइल, वो उनको पसंद है। तो इसीलिए वो श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाते। इसी प्रकार अर्जुन तो खुश हो गया, क्योंकि उसने श्री कृष्ण की शक्ति को पहचान लिया था कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या लागे, आंधी और तूफान। मतलब इस संसार में कितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन गॉड मेरे साथ है। तो श्री कृष्ण इज सिंबॉलिक ऑफ गॉड। वो एक ऐसी स्टोरी है जिससे कि वो हम सीखते हैं कि परमात्मा पर जो विश्वास रखता है, जो उसके साथ है, उसके जीवन में कभी हार नहीं होती। यहाँ हार नहीं होती। यहाँ जब किसी को हार नहीं होती, तो फिर फिजिकल वर्ल्ड में भी उसको सक्सेस मिलने लगती है। इसीलिए इस संगम पर गॉडली वर्जन्स, आज हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि परमात्मा इनकॉर्पोरियल है, तो इनकॉर्पोरियल गॉड आकर हमको किस तरह से नॉलेज देगा, किस तरह से पावर देगा, क्योंकि उसको तो मुख नहीं है ना। क्योंकि इन कोई भी हमसे बात कैसे कर सकता है, मुख के माध्यम से तो बात कर सकता है ना, जो आप सुन रहे हो। तो हमारी खुद की बॉडी है और हम माँ के गर्भ से जन्म लिया है। लेकिन परमात्मा जो कि इनकॉर्पोरियल है, तो वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि माँ के गर्भ से जन्म लेगा तो उसको हमारे समान आना पड़ेगा, उसकी पावर कम हो जाएगी। तो उसकी फुल पोटेंशियल एनर्जी मेंटेन भी रहे, और वो आकर हमको डायरेक्शन भी दे दे, साथ ही साथ पावर भी दे दे। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? तो एक लेटर जो कि भगवान हमको रोज लिखता है, उसमें बहुत पावर भी होती है। उसमें डायरेक्शन भी होता है कि आज आपको क्या क्या करना है। धीरे धीरे अगर 3 मंथ्स कम से कम हमने इस तरह से इन डायरेक्शंस को फॉलो कर लिया, तो हमारा लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आप सबने सुना होगा ट्रिनिटी, हाँ, त्रिमूर्ति। ये त्रिमूर्ति क्या होती है, सुना है? हम्म, सुना है साक्षी? हम्म, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, दे ऑल आर थ्री मूर्ति, सो हाँ हाँ, हम इंडियंस हैं तो हम ये सब जानते हैं। जानते तो हैं, अब, हाँ। है ना, जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो ब्रह्मा विष्णु शंकर में, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट दिखाया, एक साथ दिखाया हुआ। और ब्रह्मा को हमेशा दाढ़ी मूछ दिखाई है ना। और देवी देवताओं की कभी दाढ़ी मूछ नहीं होती है। तो सतयुग और त्रेता में दाढ़ी मूछ नहीं होती है। ये जब आता है, ये द्वापर से चालू होता है, जब से हम ये अनाज और ये सब खाना चालू करते हैं ना, जब से सेक्स हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, तब से ये चालू होता, उसके पहले नहीं होता। इसीलिए श्री कृष्ण को, श्री राम को कभी भी दाढ़ी ऐसे दिखाते नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि ब्रह्मा को ही दिखाते हैं, और ब्रह्मा की कभी मंदिर ज्यादा नहीं होते हैं। इनके मंदिर देखोगे आप, विष्णु जी के मंदिर देखोगे, शंकर जी के मंदिर देखोगे, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं, सिर्फ ब्रह्मा का एक ही मंदिर है। तो इसके लिए तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं फेमस है, लेकिन जरूर कुछ तो रहस्य होना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा को क्या कहा जाता है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, है ना। क्रिएटर, वो क्रिएट करता है। तो क्या क्रिएट करता है? क्या बिल्कुल संसार समाप्त हो जाता है तो वो आकर क्रिएट करता है? ब्रह्मा आकर क्रिएट करता है, जो हम आत्माओं को चेंज करता है, सतयुग जाने लायक बनाता है, सतयुग को क्रिएट करता है, कहते हैं ना। तो वो किस समय क्रिएट करेगा? अवश्य ही वो कलयुग के अंत में आएगा, तब तो क्रिएट करेगा ना। और कलयुग के अंत में ही दाढ़ी मूछें होती। और चूंकि ये शरीर जो है वो योग बल से पैदा नहीं है, इसलिए इसकी पूजा भी नहीं होती है। तो परमात्मा देखो कैसे आकर सुनाता है, कितना बड़ा रहस्य है ये। अगर हम सब समझ जाते हैं उस गॉडली वर्शन को, तो हम 2-3 लाइन गॉडली वर्शन आज के पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम डेली पढ़ते हैं। तो आप इसकी भाषा
सुनो कि ये कौन बोल रहा है। देखो, क्योंकि हमारे गॉड से क्या रिलेशन है, परमात्मा शिव शिव बाबा से क्या रिलेशन है, वो हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और क्या है, वो हमारा फ्रेंड भी है, साजन भी है, प्रीतम भी है ना। आजकल लोग सबसे ज्यादा इसी रिलेशन को पसंद करते हैं, है ना, और इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगते हैं। तो बहुत सुंदर हमारा संबंध है। तो देखो वो क्या कह रहा है हमसे डायरेक्ट। देखो आज कहा, 4 लाइन हम पढ़ते हैं, फिर आप बताओ कि कौन बोल रहा है ना। तो देखो, सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है उसको प्रीतम कहा जाता। याद करते जब दुख होता है तो ये कौन बैठ समझा रहा है, सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु। सभी का प्रीतम एक है, परंतु प्रीतम आता कब है यह कोई नहीं जानते। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बतलाते हैं कि मैं आता ही हूं सिर्फ संगम पर एक बार। मेरा आना और मेरा जाना, उसको जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती है, मैं एक ही बार आता हूं। और मैं सतगुरु भी एक ही हूँ। बाकी गुरु तो अनेक हैं, उन्हों को सदगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते। वह सत्य परमात्मा को नहीं जानते। जो सत्य को जानते हैं वह हमेशा सत्य बोलते हैं। तो सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बतलाते कि मैं संगम पर आता हूँ, मेरी आयु इतनी है, जितना समय में आता हूँ। तो किसकी भाषा है ये, कोई मनुष्य बोल सकता है? मैं कर रहा हूं, मतलब फर्स्ट पर्सन में ये हम सुन रहे हैं। फर्स्ट पर्सन में गॉड फादर, वो हमारा प्रीतम कहो जो भी कहो, वो कह रहा है कि मैं आता हूँ, इस संगम पर आता हूँ। तो कैसे आकर सुनाएगा? ये बड़े आश्चर्य की बात है। इज इनकॉर्पोरियल और ये बोल भी रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हमसे बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन में। तो अवश्य ही जिस तन का आधार लेता है उस तन का नाम है ब्रह्मा। तो दोनों बात हो गई ना। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख का आधार लेते हैं और आकर हमको ज्ञान सुनाते हैं। तो जिस शरीर में परमात्मा आकर कुछ समय के लिए प्रवेश करता है उसका नाम परमात्मा ब्रह्मा रखता है। तो वो बूढ़ा तन, जिसको कि इसकी हिस्ट्री है, तो आज हम थोड़ी सी हिस्ट्री सुनेंगे। तो इसी के नाम से जो आप कोर्स सुन रहे हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो इस संस्था का संस्थापक कौन? स्वयं परमात्मा, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। तो देखो, एक शरीर में क्या 2 आत्माएं रह सकती हैं? यस। जैसे प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, उस मदर की आत्मा तो उसमें रहती है, लेकिन जब बच्चा प्रवेश करता है तो उसमें भी सोल रहती है। तो जब हम गर्भ संस्कार कराते हैं ना, तो कहते हैं देखो दोनों सुन रहे हैं, तुम भी सुन रहे हो, तुम्हारा बच्चा भी सुन रहा है, जो तुम करोगे वो सोल ग्रहण कर रही है। तो इसी प्रकार एक शरीर में भी 2 आत्मा कुछ समय के लिए आ सकती है। तो शिव बाबा जिस तन का, जिस मुख का, जिस माइक का आधार लेते हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में सुने कि क्यों परमात्मा ने इसके मुख का ही आधार लिया। और बाकी जो हम पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, अच्छी बात सुनी, लेकिन उसमें वो पावर नहीं रहती, क्योंकि लिखने वाला कौन? मनुष्य। और ये जो वर्जन हमने सुने, ये वर्जन सुनाने वाला कौन? ऑल माइटी फादर। तो जो सुना रहा है उसमें पावर भी होती है। अगर हम इसको ध्यान सुनते हैं, अर्ली मॉर्निंग 5-10 मिनट भी सुनते हैं, तो सारे दिन के लिए चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि सुनाने वाला तो इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है। थोड़ा थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री सुन ले। 1937 की बात है। अब हम थर्ड आई खोलकर वहां पहुंच जाते हैं, सिंध हैदराबाद, जो भाग अभी पाकिस्तान में है। तो वहां पर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का उस समय डिवीजन नहीं हुआ था। एक वहां सिंधी ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ।
उसका नाम लेखराज था। वो बचपन से ही बहुत सात्विक वृत्ति के थे और उनके फादर टीचर थे और उनका लुक इतना अच्छा था कि उनको देखकर ऐसा महसूस होता था ये कितने डिवाइन सोल है। किसी किसी को देखकर लगता है ना कि कितनी डिविनिटी है इसके अंदर। सब उसके क्लास फेलोज उसको बहुत प्यार करते थे। जैसे ही वो आता था उसको गुलाब का फूल देते थे। लेकिन जैसे ही जब वो बड़े हुए, चूंकि उनकी जो वृत्ति थी बहुत सात्विक थी, ईमानदार थे, तो उनने अपने भाई के साथ व्यापार चालू किया। तो चूंकि अब वो जो भी कोई आता था तो उसको उठाकर ज्यादा दे देते थे, तो उनके भाई ने कहा कि अब तुम अपना अलग चालू करो। हाँ, इससे तो हमारा बहुत लॉस लॉस हो जाएगा। तो बुद्धि इनकी बहुत, लेखराज की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। तो उन्होंने कलकत्ता में, ये न्यू मार्केट का दृश्य है, वहां पर उन्होंने हीरों का व्यापार चालू किया। और एक दिन वो अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता के आधार पर हीरो के बहुत बड़े करोड़पति व्यापारी उस समय बन गए। ये उस समय की बात है, ये 37 के पहले जब वो छोटे थे, है ना। ये तो उनका जन्म जो है मतलब उसका सन तो मुझे याद नहीं है। ये तो 37 में संस्था स्थापित हुई थी। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर व्यापार चालू किया और ये उसका दृश्य आपको दिखा रहे हैं, वो उस समय इतने ज्यादा धनी थे कि गली भी, आज भी जब आप कलकत्ता में जाएंगे तो उनके नाम से गली बनी हुई है। और उनके उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनके बच्चे थे, वो यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ पर घूमने भी जाया करते थे। और एक दिन जब 60 वर्ष की उनकी आयु हुई तो उनको लगा कि मैं तीर्थ स्थान करने जाऊं। तो जब वो अपने दोस्त के यहाँ गए, वहां पर एकांत में बनारस में बैठे हुए थे, तो अचानक उनको साक्षात्कार हुआ। और वो साक्षात्कार विष्णु का साक्षात्कार हुआ। उन्हें समझ में नहीं आया और ऐसी आवाज आई, हम चतुर्भुजम तत्वम। उनको लगा कि ये शायद मेरे गुरु ने ये साक्षात्कार कराया हो, क्योंकि ये सिंधी फैमिली में थे। सिंधी लोगों में आदत होती है, उन लोग गुरु बहुत करते हैं, हाँ, सत्संग बहुत करते हैं। तो इन्होंने 13 गुरु किए हुए थे। जब 13वें गुरु के पास वो गए कि आपने बहुत कृपा की जो मुझे साक्षात्कार कराया, तो उन्होंने कहा, गुरु ने, नहीं, मेरे पास ये शक्ति नहीं है, स्वयं परमात्मा की तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है और उन्होंने ही तुम्हें साक्षात्कार कराया है। अब इनके मन में गुरुओं के लिए श्रद्धा कम हो गई। जब उनको लगा कि गुरु ये काम नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट परमात्मा को ही प्राप्त करूं, उनको ही उनसे ही प्राप्ति का अनुभव करूं। अब और एकांतवासी हो गए। और ये उनके जो चाचा मूलचंद कृपलानी थे, ये काफी सात्विक वृत्ति के थे। तो उन्होंने पहली बार देखा कि आत्मा कैसे इस शरीर से निकल रही है। जैसे आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद के में भी वर्णन आता है कि उनको भी साक्षात्कार हुआ था कि कैसे एक ज्योति आकर उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने उस प्रकाश का अनुभव किया। तो ये भी दादा मूलचंद के साथ उनके क्योंकि बहुत दानी थे, तो ये भी उनमें हेल्प करते थे। तो पहली बार उनको ये साक्षात्कार हुआ। अब दूसरी बार ये कलकत्ता में सागर के किनारे बैठे हुए थे, तो उस समय उनको फिर साक्षात्कार हुआ। और वो साक्षात्कार वर्तमान समय का हुआ। सारी सृष्टि में आग के गोले बरस रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सागर में तूफान आया हुआ है, नदियों में बाढ़ है, प्रकृति अपने विकराल रूप में है। अब उनकी आंखों से आंसू आने लगे। ये मुझे क्या दृश्य दिखाई दे रहा है? ये दृश्य वही है जो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है कि विराट रूप का जब साक्षात्कार होता है तो अर्जुन डर जाते हैं। तो इसी प्रकार वो डर गए कि क्या हो रहा है। तो दादा लेखराज को, उस समय तो नाम उनका दादा लेखराज ही था, लेकिन उसके पहले उनको ऐसा लगा कि एक ज्योति आई और उनके तन में प्रवेश कर गई। और उसके बाद ये साक्षात्कार हुआ। फिर उसके बाद दूसरा उनको साक्षात्कार हुआ, एक एक सितारे आसमान से आ रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं, और नीचे राजकुमार और राजकुमारी बन जा रहे हैं। तो और वो ज्योति
जो उनके तन में प्रवेश की, ऐसा लगा कि आवाज आई, मैं तुम्हारे द्वारा नए सत्युग की सृष्टि की स्थापना करना चाहता हूँ। मतलब कलयुग को सत्युग में चेंज करना, ये कैसे होगा उस समय क्लियर नहीं था। बस संगम का प्रारंभ हो गया। जैसे आपने सुना ना, मैं आता हूं तो संगम का प्रारंभ हो जाता है, मैं जब तक रहता हूं तब तक संगम का एंड, और उसके बाद चेंज हो जाता है। मतलब परमात्मा की आयु उतनी ही है जितने समय वो आकर सुनाते हैं। तो इस तरह से ये ब्रह्मा के द्वारा, अर्थात दादा लेखराज के द्वारा ये पाठ प्रारंभ हुआ। अब एकांतवासी हो गए, तो इनको लगा, इनके घर वालों को, ये क्या हो गया, बाबा एकांत में रहने लगे हैं। तो उनके गुरु के पास खबर गई कि बाबा पता नहीं क्या हो गया है, अब इनका व्यापार में मन भी नहीं लगता है। तो अब उनके गुरु को बुलाया गया। जैसे ही इनके घर में आए, सत्संग प्रारंभ हुआ। गुरु के आने को कभी भी जो दादा लेखराज थे इतना ज्यादा सम्मान करते थे कि सारे घर को दिवाली जैसे जैसे लाइटिंग की जाती है वैसे की जाती थी, लेकिन इस बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सत्संग प्रारंभ हुआ। और ब्रह्मा बाबा उठकर एक कमरे में आ गए। जैसे ही कमरे में आए तो उनकी पत्नी और बहू भी उनके पीछे पीछे आई। देखा, उस कमरे का रंग लाल हो गया था, उनकी आंखें लाल हो गई थी, उनके मुख से आवाज आ रही थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये निराकार परमात्मा, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर का पहला पहला उनके मुख के माध्यम से परिचय था। कुछ सेकंड रहा। उनकी बहू ने पूछा, जैसे ही वो लाइट चली गई, बाबा ये क्या था? एक लाइट थी और एक माइट थी। अब ये लाइट और माइट कभी भी उनके तन में आकर प्रवेश करती और उनके मुख से आवाज आने लगती। उनकी पत्नी अब जब इनको देखती, दादा लेखराज को, तो अब उन्हें वो लेखराज नहीं दिखाई देते थे, छोटा बच्चा श्री कृष्ण दिखाई देता था कि ये श्री कृष्ण हैं। और उस दिन से वो उनको श्री कृष्ण के रूप में देखने लगी। तो ये पाठ, एक नया पाठ प्रारंभ हुआ निराकार परमात्मा शिव का उनके तन के द्वारा। तो जैसे आपने सुना कि जो आत्मा एक बार इस धरा पर आ जाती है वो लास्ट में ही जा पाती है। लॉ ऑफ एंट्रोपी के अनुसार जब श्री कृष्ण की आत्मा सबसे पहले पहले सतयुग में आती है, फुल रहती है, फुल पोटेंशियल एनर्जी के साथ, लेकिन उस आत्मा को भी एंट्रोपी में जाना पड़ता है। और एंट्रोपी में जाते जाते अंत में वो यही आत्मा है जो इस तन में आती है, जिसको शिव बाबा ने स्वयं कहा कि इसका नाम अब ब्रह्मा रखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा नई सत्युग की स्थापना मैं करवाऊंगा। करवाएगा वो, लेकिन ये इसीलिए दाढ़ी मूछ बतलाई जाती है। ये रहस्य लोग शास्त्रों में नहीं जानते, सिर्फ चित्र बना दिया है। तो कलयुग के अंत में देखिए दाढ़ी मूछे हैं, और सतयुग के प्रारंभ में श्री कृष्ण को नहीं है, क्योंकि वो सत्व प्रधान था। अभी वो कलयुग में तमो प्रधान है। उस समय ऐसे हार्मोन्स की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उस समय जो बच्चे होते हैं वो योग बल से होते हैं। तो ये सारे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन उस समय ऐसे नहीं होते हैं। उस समय की जो विधि होती है बिल्कुल अलग ही होती है, और वहां संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। तो वही आत्मा संपूर्ण निर्विकारी जब आकर विकारी हो जाती है, तो परमात्मा आकर चेंज करता है। ये पहला पहला अर्जुन है। हम भी अर्जुन हैं, क्योंकि हम भी परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं इसके मुख के माध्यम से। तो जो इसको सुनता है वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाता है। तो इस तरह से अब शिव बाबा इनके तन में आते थे, ज्ञान सुनाते थे, और लोग सामने बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। कोई तो सतयुग में चला जाता था, श्री कृष्ण के साथ रास रचता था, कोई कभी। और इस तरह से एक अनोखा पाठ चालू हुआ। किसी को ज्योतिर्लिंग का साक्षात्कार होता था, यहाँ तक कि घर बैठे बैठे कन्याओं माताओं को ये साक्षात्कार होने लगा, वहां से भाग भाग कर आने लगी। एक बात और, उस समय माताओं कन्याओं का बहुत अपमान किया जाता था, भोग विलास की सामग्री समझी जाती थी।
लेकिन ये ब्रह्मा बाबा पहले के जीवन में भी ये हमेशा माताओं का बहुत सम्मान करते थे। तो जैसे साधु संतों ने कहा कि नारी नर्क का द्वार है, लेकिन परमात्मा ने कहा नारी स्वर्ग का द्वार है, वही स्वर्ग के दरवाजे खोलेगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो इस संस्था में जो ब्रह्मा कुमारी बहनें ऑफिशियल साइन करती हैं, भाई लोग रहते हैं, भाई लोग मददगार रहते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल साइन होते हैं वो ब्रह्मा कुमारी के होते हैं। तो इस तरह से एक सुंदर सा पाठ प्रारंभ हो गया। शुरू में ये पाठ ओम मंडली के नाम से था और 400 लोग लगभग समर्पित हुए। एक छोटा सा एक स्कूल बनाया गया जिसमें कन्याएं आकर समर्पित हुई और ये कन्याएं यहाँ बोर्डिंग में रहती थी, पढ़ती थी, लौकिक पढ़ाई भी पढ़ती थी और ये अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ती थी जो परमात्मा शिव बाबा आकर ब्रह्मा के मुख से सुनाते थे। एक बहुत ही अनोखा पाठ था। अब पहले पार्ट ये हैदराबाद में था, बाद में कराची में शिफ्ट हुआ। तो छोटी-छोटी कन्याओं को आप देख रहे हो, ये इनके जो माता-पिता जब भी कोई भी संस्था का प्रारंभ होता है, ओम मंडली, हमेशा ये सिद्धांत है कि उसके विरोधी भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो एंटी ओम मंडली भी प्रारंभ हो गई, तो उनके माता-पिता आकर विरोध करने लगे और आप देख रहे हैं कि वो कन्याओं को अंदर जाने नहीं दे रहे, लोग लेट गए। तो कन्याएं भी वहां पर खड़ी हो गईं और बाबा ने कहा ठीक है, आप अपनी अपनी कन्याओं को ले जाओ। तो कन्याओं ने कहा हम नहीं जाएंगे। इतनी छोटी छोटी कन्याओं में कौन सा चमत्कार जादू था। वो जादू और चमत्कार कोई ब्रह्मा का नहीं था, वो परमात्मा का था, क्योंकि परमात्मा को इनको निमित्त बनाना था एक नई सतयुगी दुनिया के लिए। इस तरह से अब वो जब बात कलेक्टर के पास गई, उन्होंने सबको हटाया और फिर एक सुंदर सा वो फिर से वो संस्था चालू हो गई। उन्होंने आग लगाने की भी कोशिश की, जो कि शास्त्रों में वर्णन है कि लाखाग्रह को आग लगाया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। जैसे श्री कृष्ण साथ थे, वहां यहाँ शिव बाबा साथ है। तो ये जो पुतली बाई जिसकी फोटो है, ये एंटी ओम मंडली उस समय उनके जो साथ थे, ये मुखी जिनको कहा जाता था, उनकी पत्नी थी। लेकिन पत्नी आती थी इस ओम मंडली में, बाबा का सत्संग करती थी, रोज ज्ञान सुनती थी। तो ये एक बचाने के निमित्त बन गई। तो हमेशा ऐसा ही होता है, बाबा बच्चे आपस में इतना सुंदर खेल करते थे। एक घर परिवार जैसा रहता था। तो ये ईश्वरी विश्वविद्यालय एक परिवार जैसा है। हम सब एक परिवार के हैं। तो हम 5 पांडवों में शामिल हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो पिता है, सच्चा पिता, प्रीतम सतगुरु, वो एक ही है, जैसे आपने महावाक्य सुने। ये जो फोटो बतलाई है, ये एक कन्या जो उसमें आई, उसका नाम ओम राधे था। ये भी समर्पित हुई और ये इतना सुंदर वीणा बजाती थी। इनकी बहुत मधुर आवाज थी। तो जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर जो ज्ञान सुनाते थे, जिसको मुरली कहा जाता, वो उनको एक एक शब्द याद हो जाता था और बहुत ही सुंदर इस सबको एक्सप्लेन करती थी। तो ये ओम राधे कहलाई और वो जो यज्ञ माता कहलाई और वो यज्ञ पिता कहलाई। इनसे बड़ी बड़ी एज में भी थे, लेकिन योग्यता के आधार पर इनको ये पोस्ट दी गई। अब ये जो आप देख रहे हो कि 1947 उसमें अब हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवीजन हो गया। तो यहाँ पर माउंट आबू राजस्थान में अब ये कन्याएं बड़ी हो गई थी। तो उनके माता पिता ने भी बोला कि नहीं, हमें भी हिंदुस्तान में, हमें भी भारतवर्ष में आकर ये ईश्वर का ज्ञान चाहिए, क्योंकि भगवान तो सारे संसार का है, सिर्फ एक जगह का नहीं। तो फिर ये लोग कराची से वहां से शिफ्ट हुए थ्रू शिप, हाँ, गुजरात की ओर से, और माउंट आबू राजस्थान में आज इसका हेड क्वार्टर है। और यहाँ जब 1969 में बाबा अव्यक्त हो गए, बाबा के लास्ट जिसको कहते हैं कि इन्होंने अपना लौकिक शरीर त्याग दिया, ये उनके लास्ट वर्ड थे, बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी भव। अच्छे बाबा, बाबा ने कहा अच्छे बच्चे अलविदा। और ये उनका लास्ट डे था। उसके बाद ये संस्था चल रही है, आज भी चलाने वाला स्वयं परमात्मा है, भले निमित्त कोई भी है। इसीलिए बाकी संस्थाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन ये संस्था ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद भी चल रही है, क्योंकि कौन चला रहा है? स्वयं निराकार परमात्मा। उसकी वाणी आज भी हम सुनते हैं और हम
अपने जीवन को चार्ज करते हैं। तो योग सिखलाने वाला भी वही, ज्ञान सुनाने वाला भी वही। तो ये छोटा-सा हमने अभी परिचय दिया, क्योंकि समय के हिसाब से जितना हम दे सकते हैं। तो ये हमारा जीवन इस प्रतीत होता है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है, परमात्मा वाणी है, शिव बाबा की वाणी है, फर्स्ट पर्सन की वाणी है। अब कैसे पहचाने? वो आपको थर्ड आई जब खोलो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, तो आपका कनेक्शन उससे होगा। तो ये अब हम थोड़ा-सा जो बाबा ने हमको योग सिखाया है, हम इनकॉर्पोरियल रूप में इनकॉर्पोरियल को ही देखेंगे। तो उससे हम चलते हैं, और हम सैटरडे कल तो 7वां दिन है, तो कल हम थोड़ा-सा और डिटेल इसमें लेंगे और फिर आपसे कुछ पूछेंगे। तो जैसा भी आप चाहोगे वैसा होगा। तो चलते हैं हम थोड़ी यात्रा पर 5 मिनट। लीव करके वापस ज्वाइन करना है क्या? बस 2 ही मिनट बचे हैं, फिर कॉल कट हो जाएगा। फिर क्या है, आधे लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो 2 मिनट ही सिर्फ, या तो गीत ही बजा दो, फिर ठीक है, कल दो कर लेंगे मिनट बचे हैं मेडिटेशन। बस। तो गीत बजा दो, या तो गीत भी लगाने में टाइम लगेगा, तो 2 मिनट हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, ठीक और फिर बंद हो जाएगा तो हो जाने दो। ठीक है, चलेगा। है। ठीक है, क्योंकि दोबारा फिर ज्वाइन करने में थोड़ा मुश्किल होती है सबको। ओम शांति। रिलैक्स हो जाएं। मैं आत्मा दोनों आईब्रोज के बीच चमक रहे शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, एकदम लाइट मेरे सामने मेरा सुप्रीम फादर, मेरा प्रीतम, मेरा साजन मेरे सामने है। प्यार कर ले उससे, सच्चा प्यार वो आपको दे रहा है। क्या चाहिए ले लें उससे। जो संसार में नहीं मिला वो दे रहा है। वो शांति में, प्यार में स्नान कर लें, डूब जाए, खो जाए। ये संगम युग है, प्यार का युग।